संतों ने कृपा करके हमें भगवत उपदेश किए हैं जिससे हमारे सारे दोष नष्ट हो जाए। कह रहे हैं कि इस संसार में कैसे जाना जाए कि ये आदमी नरक जाएगा, अपने को कैसे जाना जाए कि हम नरक जाएंगे। बोले विश्वासघातिनो ये च कृतज्ञाव्रत लोपिनः द्विज देवेषु विद्विष्टा शांतयन्ते धराम नराः। जिसने किसी को विश्वास दिलाया और विश्वासघात कर दिया उसको नरक की प्राप्ति होगी। विश्वासघाती महापापी माना जाता है, कभी विश्वासघात न करे। कोई शरण में आ जाए या किसी को वचन दे दे या किसी को विश्वास दे दे फिर विश्वासघात करे, उसको नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा, कृतज्ञ, तुम्हारे साथ उपकार किया, तुमने उपकार नहीं माना, उसका अमंगल किया, नरक की प्राप्ति होगी। तीसरा, आज से मैं ये करूंगा ऐसा व्रत लिया और व्रत तोड़ दिया बीच में, उसको नरक की प्राप्ति होगी। ये खिलवाड़ नहीं है कि मैं ये व्रत लूंगा, ये ऐसा करूंगा, मैं ऐसा धाम जाऊंगा, ये इतने लोगों को भोजन कराऊंगा। ये कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, उनको पता नहीं कि ये खिलवाड़ नहीं है। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और किया कुछ नहीं, पहुंच गए नरक। व्रत का उल्लंघन करने वाले, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। मैं इतनी परिक्रमा करूंगा, मैं ऐसा करूं, कुछ भी नहीं। कोई नियम को ऐसे मत लो कि मैं ये करूंगा। ए प्रभु की इच्छा होगी, समय रहा, जीवन रहा तो हो जाएगा, नहीं रहा, आप सामय के मर गए तो। ये बात ध्यान रखिए, आगे चलकर मैं सन्यास लूंगा, विरक्त होके वृंदावन वास करो, नरक जाओगे अगर नहीं विरक्त हुए तो। मैं इतना यहां मंदिर बनवा दूंगा, नहीं बनवाया नरक जाओगे। वचन संभाल के बोलो, आज से मैं कुछ दिन व्रत रहूंगा। बकवास करना बंद कर दे तो जीवन उन्नति में हो जाता है। शाम का भोजन नहीं करूंगा, एकांत भजन करूंगा, नहीं भोजन मत करना लेकिन सेवा करो, भजन करो। समझे नहीं, वाणी को ऐसे बिखेरते चले जाते हैं। व्रत का उल्लंघन करने वाला नारकी गति को प्राप्त होता है। संतों से द्वेष करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, ये नरक को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनो, जो माता पिता को दंडित करता है, गाली देता है, अपमान करता है, उसे सीधे नरक की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पक्का समझ लो। माता पिता भगवान का स्वरूप है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। बिल्कुल बुद्धि खराब मत करो, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। माने मात पिता ने देवा साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो। राक्षस है, और ऐसे राक्षस अब पुत्र रूप में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। एक देखा हूं कि माता को बाल पकड़ के घसीट रहा है, लात से पेट में प्रहार कर रहा है, पिता को थप्पड़ और सीधे छाती पे लात। वाह, इस पुत्र की जानते हो क्या गति होगी? सीधे रो नरक। फिर वहां जो दंड मिलता है, वहां मरना तो है नहीं प्यारे, ना बेहोश हो सकते हो ना मर सकते हो, होश में रहकर दंड भोगना है। नरक की ये खासियत है। 100 बार काटे जाओगे, 100 बार जिंदा रहोगे, उसे यातना देह कहते हैं। होश में ये मत मानना कि नरक वरक नहीं है। जैसे लोग कहते जा रहे हैं कौन नरक सरक, बोल लो, जब फंसते हो ना, बोले यही सब मिलता है, यही नहीं मिलता है। जब चोरी करोगे तो पहले घर से लेके थाने तक डंडा चलेगा, फिर थाने में स्पेशल पिटाई होगी, फिर कपड़े वपड़े संभाल के तुम्हारे हथकड़ी लगा के जज के सामने, फिर वहां तुम्हारी चोरी का न्याय होगा। ये ब्याज में मिला है। ये ब्याज में घर से लेकर पकड़ने तक और थाने तक जो पिटाई हुई, ये ब्याज है। मूल तो न्यायाधीश करेगा कि 20 साल की सजा या अमुक से इतना इतना दंड। ऐसे ही कर लो मनमानी पाप,
यहां जो ठोकर और रोग हैं ये तो ब्याज है, मूल तो नरक में भोगना पड़ेगा। जो माता पिता का त्याग कर देता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो माता पिता को दंड देता है, जो माता पिता को गाली देता है, और जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री को नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों को कठोर वचन बोलते हैं, जो गुरुजनों का आदेश का पालन नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, जो देवता ब्राह्मण और निर्बलों का धन का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है। जो मदिरा पान करते हैं, सुन लीजिए, ये च मद्यरता पापा द्वित कर्म रतास तथा। हमारा शास्त्र कहता है भारतवासी हो, विदेशी नहीं हो तुम, इस भूमि में जन्मे हो, यदि मदिरा पियोगे तो नरक का रास्ता पक्का कर रहे हो। बोले इसमें तो कोई हिंसा नहीं, लेकिन शास्त्र निषेध है। ये च मद्यरता पापा द्वित कर्म रतास तथा। जो जुआ खेलते हैं मदिरा पीते हैं, और जो साधु वेश रख के पाखंड करते हैं, इनको सीधे नरक की प्राप्ति होती है। यहां जो वर्णन हो रहा है वो बीच में विश्राम नहीं, सीधे नरक, बिना रोक टोक के। जो माता पिता को दंड देते हैं, जो निर्बलों का धन अपहरण करते हैं, जो देवताओं का धन अपहरण करते, देव मंदिरों का, जो पापी मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, जो पाखंड करता है साधु वेश में, इन सबको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा थोड़ी कि तुम साधु वेश रख लिए तो तुम चक्रवर्ती हो, जो चाहो सो कर सको, नहीं। देखो, अगर साधु वेश धरकर गलती हो जाए तो भगवान क्षमा करते, चूक, लेकिन पाखंड का मतलब जानबूझ के वही करते रहना, महापात की, अतिपात की, इन सबको। और जो दूसरे जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, जो जीवों को पका के, ये भारत है, भारत धर्मात्माओं का देश है, महात्माओं का देश है, यति और सतियों का देश है। यहां एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट के तराजू पे रख दिया, ये वो राजाओं का देश है, वो प्रजा का देश है जो शरणागतों के लिए जीवन अर्पित कर दे। यहां जो जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, भैया सुन लो, ये जो मांस मछली अंडा खाने वाले बोले और तो कुछ हम नहीं खाते, मछली खाते। तो मछली में जीव नहीं? बोले नहीं, पानी की तरोई है। हाँ हाँ, हमसे बोले एक तरोई जो होती है वो जमीन में छेलती है, ये पानी की तरोई है मछली। पानी की तरोई है वो। बनोगे तुम भी पानी की तरोई, तैयार हो जाओ, फिर तुमको सीधे मिर्ची की तरह तल के कढ़ाई में जिंदा फिर खाएंगे। वो काल स्वरूप भगवान है। अर्जुन को दिखाया कि देखो भीष्म द्रोणाचार्य लौंग इलायची की तरह फंसे हमारी दाढ़ों में, होश में रहो, शास्त्र आज्ञा है। जो दूसरे जीव जंतुओं को मार के उबाल के, बोले हम तो नहीं ऐसे पर खरीद के लाते हैं, वैसे ही भोग मिलेगा, दंड मिलेगा। और सुनो, जो सत्कर्म का संकल्प करके सत्कर्म नहीं करते, सत्कर्म का संकल्प लेके, सत्कर्म का ये करूंगा, ये दूंगा, ये ऐसा कभी मत बोलो, जबान से कर दो, कर दिया, जबान से बोल दिया और किया नहीं तो नरक जाओगे। जो दूसरों को सदैव कष्ट ही देता रहता है, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों का उपहास करता है, जो दूसरे की जीविका छीन लेता है, जो द्वेषवश महामहिम गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होता है, वे सब नरक जाते हैं। जो दाता दान दे रहा है और वो जाकर उसको भड़का के रोक देते हैं, नरक जाएंगे, दाता भी और भड़काने वाला भी। जो पाप कर्म के लिए प्रेरणा देता है, जो अनाथ उनको पीड़ा पहुंचाता है, इन भूतल पर ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है और ये पाप उनको घोर दुख में, नरकों में ढकेलते हैं। ब्रह्मण्यम
पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभ मोहिताः कुकर्म युपजीवंती ते वै निरयगामिनः नरकगामी। ध्यान से सुनना, जो ऊंचे कुलों में जन्म लेकर के निम्न आचरण करते हैं, न संध्या है, न बंधन है, न अर्घ देना है, बस मनमानी पापाचरण, सीधे नरक, खिलवाड़ नहीं है। तभी कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा था चिंता मत करो। जैसे बड़े भैया ने सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, फिर छोटे भैया त्रेता जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी जैसे बड़े भैया का राज्य वैसे ही रहेगा। द्वापर ने कहा आज्ञा पालन की कोशिश करेंगे। तो कलयुग ने कहा ब्रह्मा जी से वचन देते हैं, भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए ना, सीधे नरक भेजेंगे, हाउसफुल, नरक हाउसफुल रहेगा। देख लो ना, यही लक्षण है, जो लक्षण है उनको देखो प्राय। जो लोभ से मोहित होकर परम पवित्र कुलों में जन्म कर होकर के अपने कुल धर्म का त्याग करके पापाचरण करते हैं, ऐसों को नरक की प्राप्ति होती है। जो भगवान को गालियां देते हैं, नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान दे दे, भारत है, धर्म विधान है। अब आप कह दो कि नहीं कानून नहीं, ये कानून, ये भागवतिक कानून है, भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश में सत्संग सुनाने के लिए ये बड़े बड़े शास्त्रों से, महर्षियों से इसीलिए चयन करते हैं कि तुम्हारे और हमारे होश ठीक रहे। ये भारत है, ये धर्म भूमि है, यहां मनमानी आचरण नहीं कि पतिवंचक पर पति रति करई, गोस्वामी तुलसीदास जी, रौरव नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष के लिए भी है। जो दंभ करता है, जो किसी को दान देने की बात कह के पलट जाता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों की चुगली करता है, जो अभिमान में भर करके दैन्य पुरुषों को सताता है, ऐसे लोग होते हैं। जो झूठ बोलता है बात बात पे, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी बात कह के सीधे पलट जाता है, जो दूसरों का धन हड़प लेता है, जो दूसरों को निष्कलंक होने पर भी कलंक लगाता है, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो पराये सुख और संपत्ति को देखकर जलते हैं, जो प्राणियों के प्राण लेने में बड़े सुख का अनुभव करते हैं, तलछा तलछा कर मारते हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं, बहुत निर्दयी लोग। ये जलाते हैं पशुओं को, ऐसे पैर बांध दिए, ऊपर ऐसे सरिया डाल के उसमें पैरों में, और नीचे आग लगा दी। धीरे धीरे घंटों में तड़प, अब मुंह बंधा है, आवाज नहीं निकल, तड़प तड़प कर वो मर रहे, और वो 4-10 बैठे हंसी मजाक कर, करो करो मजाक करो। यमदूत ऐसे ही बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और वहां यहां एक दिन तुम ऐसा पाप करोगे, वहां सैकड़ों वर्ष उसका भोगना पड़ेगा। जैसे 15-20 मिनट पाप कर ले, कत्ल कर ले, व्यभिचार कर ले, पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। ऐसे ही यहां एक पशु को तुमने जलाया, आनंद लिया, वहां हो सकता है कि एक कल्प तक तुमको जलाया जाए। जैसे यहां एक 15 मिनट का अपराध, आजीवन कारावास। होश में ये नहीं मानना कि ये नरक स्वर्ग सब व्यर्थ है। जो लोग पराई स्त्री को फुसला के फंसा के दुराचार करते हैं, मार देते हैं, जो लोग कुआं, बगीचा, पोखरा, पौशाला, इन स्थानों को अपवित्र करते हैं बेविचार के द्वारा, मलमूत्र त्याग के, मान लो पानी है, पानी में मलमूत्र करना, पानी में बेविचार करना, पानी, ऐसों को सीधे नरक मिलता है, सीधे नरक। पोखरे में, कुएं में, बगीचे में जो अपवित्र आचरण करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो देव स्थानों में दी गई जमीन संपत्ति को हड़प लेते हैं, जो बच्चों को चुरा लेते हैं, शिशु बच्चों को चुरा कर बेचना, या जो अतिथि को भोजन दिए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को
नरक की प्राप्ति होती है। जान लो हमारे श्याम सुंदर कौन है, ठसक बहुत जोर की आ जाएगी। लालन तेरे अधीन, जाके अधीन सदाई सांवरो, वो हमारी प्रियाजू तो लालजू कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। ये हमारे लालजू महाराज एक कालों के भी महाकाल के भी शासन है। देखो ना, महाकाल भगवान शंकर को कहते हैं। भगवान शंकर भी चरणामृत जिनका धारण करते हैं वही भगवान हरि हैं। भगवान शंकर चरणामृत जो गंगा जी है कहां धारण करते हैं? हाँ, वही है कालों के काल महाकाल, जो उनके द्वादश स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। हाँ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम, गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें एक ओंकार भगवान जैसे, ऐसे महाकाल भगवान, विश्वेश्वर भगवान, अलग अलग नामों से इन्हीं भगवान शंकर का है। उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैन में विराजमान है महाकाल स्वरूप। एक काल के महाकाल के भी ईश्वर हैं ये भगवान शंकर, जो गंगा जी धारण करते हो हमारे प्रभु का चरणामृत है। गांगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम, त्रिपुरारि शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमाम। ये समस्त कालों के भी काल, महाकाल के भी ईश्वर, बड़े बड़े लोकपालों को अपने शासन में रखने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर हमारे प्रभु हैं। ये लोकपालों का भी पालन करते हैं। देखो ना, देवराज इंद्र लोकपाल ही तो हैं, वरुण देवता लोकपाल ही तो हैं। वरुण देवता साष्टांग दंडवत कर रहे थे जब भगवान ने अवतार ब्रज में लिया। वो भगवान वरुण देव के अनुचर रात्रि में यमुना जी का अवगाहन करने के लिए नंद बाबा गए। समय का पता नहीं था, निषेध है, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। जो नदियों में स्नान है, जो पावन तीर्थों का अवगाहन है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। उसके पहले मानो यमुना जी भी तो शयन करती हैं, विघ्न नहीं डालना चाहिए। यद्यपि वो दर्शन के उद्देश्य से अपहरण किया था। जब नंद बाबा ने देखा कि लाला हमको यहां से ले जाने के लिए आया, तो लाला की दंडवत लोकपाल कर रहे हैं, वरुण देवता स्तुति कर रहे हैं, चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, कृतार्थ मान रहे हैं। जब देखा लोकपालों का भी राजा देवराज इंद्र गिरिराज जी को धारण करके सारा अभिमान चूर्ण कर दिया, तो आकर के कामधेनु के सहित भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, चरणों में बार बार मुकुट नवा रहे हैं। भगवान आदेश कर रहे हैं, देवराज इंद्र कभी अभिमान मत करना। कौन है ये प्रभु? जो अवतार के भी अवतारी बिहारी जो हैं, ये लोकपालों का भी पालन करने वाले, काल के भी महाकाल के भी ईश्वर हैं। क्यों? शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन आया है कि भगवान ब्रह्मा शंकर शनकादि नमन करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान श्री हरि के चरणों की वंदना करते हैं। बोले ये लोकपालों का भी पालन करने वाले हैं। आप सबका अवलंब हैं। त्रिभुवन में जो भी ऋषि मुनि, दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति, जो भी है, सबका ये अवलंब है। सबको ये पावर यही देते हैं। पर परम स्वतंत्र हैं। आपुन सदा स्वतंत्र, इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। एक जगह वो परतंत्रता स्वीकार स्वयं की, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र ईवद। परम स्वतंत्र प्रभु कहते हैं मैं परतंत्र हूं तो केवल भक्त के, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र,
मैं वहां स्वतंत्र नहीं हूं, अस्वतंत्र हूं। कहां? अहम भक्त पराधीन हूं। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उन्होंने मुझे जीत लिया, अधीन कर लिया। नहीं तो कह रहे आपुन सदा स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सोई। इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। अगर शासन है तो प्रेम का है। यत्किंचित भक्तों में प्रेम आ जाता है तो अधीन हो जाते हैं। फिर तो प्रिया जो प्रेम की मूर्ति, इसलिए लालन तेरे ही अधीन। विशाला, नियंता बुद्धि विशाला, विशाल बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता अर्थात ब्रह्मा को भी बुद्धि देने वाले, सरस्वती को भी बुद्धि देने वाले हमारे प्रभु हैं लालजू महाराज। जो सरस्वती सबकी बुद्धि में प्रकाशित है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उनको भी बुद्धि प्रदान करते हैं हमारे प्रभु। ब्रह्मा को भी बुद्धि प्रदान करते हैं प्रभु। महातत्वादि कार्य द्रव्य के नियामक हैं प्रभु। उपजावे सब विश्व, एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। किसी कारीगर और लेबर की जरूरत नहीं पड़ी। एक संकल्प, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सृष्टि का सृजन और पालन और लय इनके एक निमेष मात्र से, भ्रकुटी के इशारे से हो जाता है। हे ऐसी ठसक, ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू के अधीन हो। वो प्रियाजू हमारी प्रिय स्वामिनी है, हम उनकी प्रिय सखी हैं। कितना गर्व का विषय। आप स्वयं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर रमय ताके माही, अपने आप से अपना निर्माण करते हो। आप इसमें विराजमान हैं और फिर आप ही इसका विनाश करते हैं। आप ही अपना खेल रचते हैं और उस खेल के खिलाड़ी और खेल दोनों आप हैं, और डट के खेलते हैं और इसके बाद इस खेल का समापन करते हैं। प्रलय, महाप्रलय वो अपने आप से अपने आप का करते हैं। बस यही समझना। जो नहीं हो पा रहा है तो बोले देखत भूली करे। जिसको देखकर भूल गया वो कौन है? बोले वो इन्हीं की माया है। पर भूलन में नहीं, पर माया उसको कभी भूल में नहीं डाल सकती जो इनकी शरण में है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, वही वो विराजमान है। कोई ऐसा नहीं जिसको माया भुलवा न दे। शिव बिरंची का मोह को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। लेकिन वो भूल में नहीं पड़ सकता जो सदैव भगवान की स्मृति में रहता है। माया भगवान और भगवान के भक्त के आगे अपना प्रभाव नहीं दिखाती। मां की तरह पोषण करती है भक्त का, और भगवान की तो प्रिया है ही, मायापति भगवान कहे गए। ये महाशक्ति है। कभी भी कोई अहंकार से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। झुक कर निकल गया तो मुक्त हो गया। अगर अहम करके बैठ जाए तो परास्त करने के लिए एक क्षण काफी है माया को। बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देना। चाहे जित रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यम सब मर्दानी, सब लहान को कुल रो निहारा। अगर ऐसे देखो, ऐसे तपस्या में, साधना में बड़े बड़ों को ऊंचाई से पटक देना इसका कार्य है। परे भूलन में नाही वही जो हरि का आश्रय ले। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। एक ही उपाय है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। षडेश्वर समर्थ हरि, ये और कोई नहीं। जैसे कहते कि भगवान क्यों कहते हो, यहां भगवान थोड़ी है। देखो भाव से आप लालजू कह रहे हो, लेकिन है कौन? आचार्य क्या कह रहे हैं? कह रहे प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। लोक चूड़ामणि कौन है? भगवान। जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, कौन? भगवान। जाहि बिरंची उमापति नाये, कौन? भगवान। यहां भगवत रसिक जी कह रहे षडेश्वर समर्थ हरि, सो भगवान, सो भगवत असरन सरन, तन मन जन की वेदना हरहु मोद मंगल करन। हे अनाथों के नाथ, भगवत रसिक जी कह रहे हैं आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हो। षडेश्वर संपन्न समस्त
ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सबके समुद्र हो आप नाथ। एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हो। हे परमानंद, परम मोद, परम मंगल, अपने शरणागतों का करने वाले, आप हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों चिंतन वृत्ति का अपहरण करके अपने में लगा लो तो हमारी वेदना दूर हो जाएगी।